हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार। और आजकल बहुत ज़्यादा ही आईपीओज आ रहे हैं और उन्हीं में से एक कंपनी जो कि अपना आईपीओ लेके आ रही है उसका हम लोग आज बात करने वाले हैं। कंपनी का जो नाम है वो है इन्फ्लक्स हेल्थ टेक। अब इसका जो आईपीओ है वो 18 से 20 जून के बीच में खुलने वाला। 96 का कट ऑफ प्राइस कंपनी ने रखा है। 58 करोड़ रुपीज़ कंपनी उठाने का ट्राई कर रही है और जिसमें से 48 करोड़ रुपीज़ तो कंपनी के पास में जा रहे हैं और 10 करोड़ रुपीज़ वर्थ ऑफ शेयर्स कंपनी के जो प्रमोटर लोग हैं वो यहाँ पर बेचते हुए दिख रहे हैं। कंपनी के मालिकों के पास में लगभग 100% मालिकाना हक था कंपनी में बिफोर दी आईपीओ। आफ्टर दी आईपीओ 74% के आसपास में रह जाने वाला है। दैट्स गुड। नेक्स्ट कंपनी करती क्या है, तो एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है। जैसे आपने सुना होगा कि कोई भी पर्टिकुलर जो ब्रांड्स होती हैं वो खुद मैन्युफैक्चर नहीं करती हैं माल, वो कहीं और से मैन्युफैक्चर करवाती हैं। अब ये जो पर्टिकुलर कंपनी है ये क्या मैन्युफैक्चरिंग करती है, जो कहीं साबुन मैन्युफैक्चर करवाना हो, चाहे आपको वे प्रोटीन मैन्युफैक्चर करवाना हो, टैबलेट्स मैन्युफैक्चर करवानी हो, या जिम से रिलेटेड या फिर हेल्थ केयर से रिलेटेड दूसरे कोई प्रोडक्ट्स जो कि कंज्यूम करें, टैबलेट्स वगैरह वो प्रोडक्शन करवानी हो, तो इनके पास में फैक्ट्री है, पूरा प्रोडक्शन हाउस है। आपको बस जाना है इनके पास में और अपनी रिक्वायरमेंट्स बतानी है, फॉर्मुलेशन बताना है और ये आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको प्रोडक्ट बना के आपका ठप्पा लगा के उस प्रोडक्ट पे आपको दे देते हैं और फिर आप अपने हिसाब से मार्जिन बचा के आराम से बेचो। राइट, तो इनके पास में ये जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ये कंपनी करती है। नेक्स्ट यहाँ पर अब ये कंपनी जो पैसे उठा रही है ये 222 करोड़ रुपीज़ की पूरी वैल्यू लगा रही है खुद की। और यहाँ पर जो इस आईपीओ को लेके आ रहे हैं उनका नाम है रेयर एवर फाइनेंशियल्स। सो इनके पास में अगर रिक्वायरमेंट देखते हैं, पुराने जो इनके आईपीओज आए हुए हैं वो कैसे परफॉर्म किए हैं, तो इनका कुछ नाम रिकॉर्ड यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। 2024 के अंदर में भी नहीं मिलता, 2025-26 अभी जो अभी भी नहीं दिख रहा और उससे पहले भी नहीं देखने को मिल रहा है। राइट, अब देख लेते हैं कि कंपनी क्या करती है, सॉरी किस तरीके से आज के दिन फाइनेंशियल्स हैं, फ्यूचर के जो प्रोस्पेक्ट्स हैं उनको देखते हुए हम लोग थोड़ा सा प्रोडिक्शन बनाने की कोशिश करते हैं और साथ में कंपेयर भी करने की कोशिश करेंगे। ऐसा पहली चीज़ तो कंपनी जितने भी पैसे उठा रही है उनको कहाँ खर्च करने वाली है। राइट, तो यहाँ पे 22 करोड़ रुपए तो कंपनी बोली कि हम नया मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करने वाले हैं, उसमें पैसा खर्च करेंगे। दूसरा जो कि इनके जो अलग अलग डिविजन्स हैं, यहाँ पर ध्यान रखिए, बहुत अलग अलग डिविजन्स हैं, उनके डिविजन्स की हम अलग से बात करेंगे आगे चल के। उन अलग अलग डिविजन्स की ये कंपनी बोल रही है कि हम जो न्यूट्रासेटिकल जो डिवीज़न है उसके अंदर में 22 करोड़ रुपए खर्च करने वाले हैं और एक्सपेंशन करने वाले हैं फैसिलिटी का। और दूसरा एक जो डिवीज़न है इनका वेटरनरी फूड, उसके अंदर में भी 12 करोड़ रुपए लगाने और बाकी थोड़ा बहुत होम केयर और कॉस्मेटिक डिवीजन के अंदर में भी हम पैसा खर्च करने और बाकी जनरल कॉर्पोरेट पर्पज। तो मेनली जो है एक्सपेंशन में कंपनी पैसा लगा रही है। यहाँ पर कंपनी को आज के दिन चला है मिस्टर मुनीर अब्दुल गानी चांदनी वाला। ओके, सो मुनीर अब्दुल गानी चांदनी वाला, अजब नाम है। 95% इनके पास में मालिकाना हक था बिफोर द आईपीओ और आफ्टर द आईपीओ भी इनके पास में अच्छा खासा स्टेक रहने वाला है और यही अपना जो है सेल भी कर रहे हैं, अपना जो है स्टेक थोड़ा बहुत बेच रहे हैं। अब एज पर सेबी रूल्स ही बेच रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं बेच रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी की जो शुरुआत 2020 में ही हुई है, रिसेंटली 3-4 साल पहले। और यहाँ पर फिर उसके बाद में इन्होंने जो ये पर्टिकुलरली नए सेगमेंट्स ऐड किए अपने उसमें कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर में। और बाद में अभी 2022 में फिर इन्होंने पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट कर लिया खुद को और बाद में ये अपने जो भी और माइलस्टोन्स इन्होंने अचीव करते हुए अब यहाँ तक पहुँचे हैं। नेक्स्ट इनकी कोई होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी या फिर जो एसोसिएट कंपनी नहीं है और इनके बारे में आप लोग और चीज़ें पढ़ सकते हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, आज इन्हीं की चलती है कंपनी के अंदर में। नेक्स्ट इनके बारे में और इन्फॉर्मेशन आप लोग यहाँ पढ़ सकते हैं कि इनके पास में ठीक ठाक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है वैसे देखा जाए तो। और 84 लाख रुपए की इन्होंने सैलरी उठाई है पिछले साल। दैट्स अगेन फाइन, इतनी बड़ी कंपनी के हिसाब से इतनी सैलरी तो जस्टिफाइबल है। नेक्स्ट जो लोगो है, जो कंपनी नाम यूज़ करती है, लोगोज यूज़ करती है, वो सब रजिस्टर्ड है। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी के पास में 141 एम्प्लॉयज़ इस न्यूरासेटिकल जो डिवीज़न है इसके अंदर में, न्यूट्रासेटिकल डिवीज़न जो है इसके अंदर में काम करते हैं। बाकी होम केयर में 10, आयुर्वेदिक में 8, पेट कैटेगरी में 4। सो मेनली जो कंपनी के प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं वो इसी कैटेगरी के बिक रहे हैं जो कि हेल्थ केयर से रिलेटेड है, हेल्थ केयर के जो प्रोडक्ट्स हैं उससे रिलेटेड है। तो कंपनी के पास में परमानेंट एम्प्लॉयज़ तो 141 और 78 जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भी एम्प्लॉयज़ अवेलेबल हैं। कंपनी का सबसे ज़्यादा माल आज के दिन बिक रहा है वो महाराष्ट्र, गुजरात, इनमें ज़्यादा बिक रहा है। एंड नेक्स्ट यहाँ पर एक्सपोर्ट भी कंपनी थोड़ा बहुत कर ले रही है। नेक्स्ट ये कंपनी के अंदर की फैक्ट्री की फ़ोटोज़ हैं जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। एंड नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की अगर हम लोग बात करते हैं तो कॉस्मेटिक्स एंड आयुर्वेदिक जो डिवीज़न है वो अपने 90-95% की कैपेसिटी पे काम कर रहा है। और जो एक चीज़ देखने को मिल रही है कि हाँ ठीक है, मतलब ठीक ठाक काम यहाँ पे कर रहा है।
तो प्रोडक्शन जो है वो ठीक ठाक इनका चल रहा है और प्रोडक्शन कैपेसिटी के अच्छी कैपेसिटी पे भी काम कर रहा है और ग्रोथ भी है प्रोडक्शन के अंदर में, तो दैट्स अगेन गुड। ये अगेन इनकी फैक्ट्री की बाहर से फ़ोटो, दूसरे डिवीज़न वो यूनिट 2 की फ़ोटो थी, ये यूनिट 1 की फ़ोटो है, राइट। ये यूनिट आई थिंक 3 की फ़ोटो है। नेक्स्ट यहाँ पर अब कंपनी जो प्रोडक्शन जो अपना एक्सपेंशन करने वाली है, तो वो जो पर्टिकुलरली जिसमें कितना खर्चा होने वाला कहाँ पे, उसकी इन्फॉर्मेशन इन्होंने यहाँ पर दी है, जिसमें बोलेंगे न्यूट्रासिटी का जो डिवीज़न है उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी पूरी होने वाली है, जितनी भी हमारी कैपेसिटी है उसको यूटिलाइज पूरा कर रहे हैं हम लोग। तो उसके लिए फिर हमने और ज़मीन जो है यहाँ पर देखी है, जिसमें हम लोग अभी काम करने वाले हैं और उसमें कितना खर्चा होने वाला उसकी इन्फॉर्मेशन भी इन्होंने दी है। होम केयर एंड कॉस्मेटिक डिवीज़न में भी इनको इतना खर्चा होने वाला उसकी इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी है। उस कॉस्मेटिक डिवीज़न में और जो ये वाली चीज़ें हैं इनमें कितना खर्चा होने वाला उसकी इन्फॉर्मेशन, और वेटरनरी फूड डिवीज़न के अंदर में भी कितना खर्चा होगा उसकी इन्फॉर्मेशन भी इन्होंने दी है। सो ये तीन ही चीज़ों में अपना एक्सपेंशन करने वाले हैं और उसकी इन्फॉर्मेशन इन्होंने पूरी दे रखी है यहाँ तक। नेक्स्ट, आज के दिन इनके पास में ठीक ठाक कस्टमर्स हैं। ये कुछ ब्रांड्स हैं जिनके आप लोग नाम देख सकते हैं जो इनसे माल बनवाती हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स कंपनी जो बना रही है उसकी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। कंपनी का जितना भी माल बिक रहा है वो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स का ही बिक रहा है, जो कि न्यूट्रास्यूटिकल डिवीजन का ही पार्ट है। और यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि ये पर्टिकुलर जो चीज़ें जैसे टैबलेट, कैप्सूल, पाउडर, प्रोटीन पाउडर, कॉम्बो किट्स, ये सबसे ज़्यादा कंपनी का बिक रहा है और इसी के सबसे ज़्यादा कंपनी के पास में कस्टमर आ रहे हैं। यही बनवाने के लिए जो कस्टमर्स हैं आ रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे मार्जिन्स बहुत अच्छे हैं, तो सस्ते में बन जाता है और उसके बाद में अच्छे मार्जिन्स के ऊपर में कंपनियाँ बेच पाती हैं, तो उसी में सबसे ज़्यादा कंपनियाँ फ़ायदा। और दूसरे लेवल के ऊपर में कंपनी जो है सॉफ्ट जेल, जो ओरल ड्रॉप्स हो गए, न्यूट्रिशनल ऑयल्स हो गए, स्प्रेज हो गए, ये भी कंपनी के पास में अच्छे खासे कस्टमर्स यहाँ पर आ रहे हैं। जेलीज, गमीज़, उनके भी कस्टमर्स यहाँ पर इनके पास में देखने को मिल रहे हैं। बाकी कॉस्मेटिक डिवीज़न में कुछ खास रेवेन्यू के अंदर में पार्टिसिपेशन नहीं है, और दूसरा हर्बल और आयुर्वेदिक डिवीज़न का भी ज़्यादा पार्टिसिपेशन रेवेन्यू में नहीं है, बट स्टिल उनके भी ठीक ठाक थोड़े बहुत कस्टमर उनके भी आ रहे हैं। अब न्यूट्रिशनल जो सप्लीमेंट्स हैं उनमें जैसे टैबलेट्स, ये आप लोग देख पा रहे होंगे, जो सप्लीमेंट्स जैसे मिनरल टैबलेट्स हो गई, विटामिन टैबलेट्स हो गई, तो वो सब कुछ इसी में इंक्लूडेड है। जिम के अंदर में वे प्रोटीन वगैरह, तो वो भी इन्हीं के अंदर में इंक्लूडेड है, जैसे ये आप लोग देख पा रहे होंगे, राइट। तो ये गमीज़ एंड ऑल दिस जो कि न्यूट्रिशनल डिवीज़न का पार्ट है, राइट। तो अब कंपनी का जो मैक्सिमम जो रेवेन्यू आ रहा है वो न्यूट्रिशनल डिवीज़न से ही आ रहा है, क्योंकि मार्जिन्स वहाँ पे ज़्यादा है। आज भी अगर आप लोग देखते हैं तो सबसे ज़्यादा मार्जिन उन्हीं चीज़ों के अंदर में जो कि न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स जो कि प्रोवाइड किए जाते हैं, और इंसानों की जनता को भी वही चाहिए कि हम गोली खाएं और सारे विटामिन की कमी जो शरीर में है वो पूरी हो जाए, चाहे उसके लिए चाहे कितने भी एक्स्ट्रा पैसे देने पड़े और बाद में चाहे शरीर को कितना भी नुकसान हो, वो बाद की बात है। बस हमें फटाफट चीज़ चाहिए, दैट्स ऑल राइट। मार्केट है तो फिर बेचने वाले भी मिल ही जाते हैं। नेक्स्ट, अब देख लेते हैं कंपनी की जो RHP है उसके अंदर में बैलेंस शीट क्या बोल रही है, तो उसको एक बार नज़र डालने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स सी ओवर हियर, 70 करोड़ रुपए टोटल कंपनी के अंदर में आज के दिन लगे हुए हैं, 70 CR, जिसमें से अच्छा खासा कंपनी ने उधारी पे माल ले रखा है। कर्जे पे पैसा नहीं ले रखा है कंपनी ने, आज के दिन उधारी पे माल जरूर ले रखा है। नेक्स्ट, यहाँ पर देखने मिल रहा है कि जो कंपनी के पास में जितना भी पैसा कंपनी में लगा हुआ है उसमें से 18 करोड़ रुपए तो प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स में लगे हुए हैं। बाकी इन्वेंट्री भी अच्छी खासी पड़ी हुई है कंपनी के पास में, और ट्रेड रिसीवेबल्स भी ठीक ठाक देखने को यहाँ पर मिल रहा है, और वो भी इंक्रीजिंग, अभी रिसेंट में इंक्रीज देखने को मिला है। दैट्स काइंड ऑफ अगेन IPO के अंदर में हो ही जाता है। IPO का जब आता है ना, IPO के टाइम पे ये चीज़ें हो ही जाती हैं। साथ में देख देते हैं इनकम की बात करते हैं, तो जो इनकम है वो 76 CR, फिर 99 CR, और अभी जो यहाँ पर इस साल जो है 104 CR। तो कंपनी का रेवेन्यू के अंदर में कुछ खास इंक्रीज देखने को नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट्स कंपनी बहुत अच्छे निकाल पा रही है, लगभग 12-13% के आसपास के नेट प्रॉफिट्स कंपनी निकाल ले पा रही है। सब कुछ हटा हुटू के, सब कुछ डिडक्ट करने के बाद में नेट प्रॉफिट्स 13 करोड़ इन्वेस्टर्स के लिए बच जा रहे हैं, दैट्स ग्रेट। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी का कैश फ्लो किस तरीके से है, तो कैश फ्लो तो ऑफ कोर्स ही बात है यहाँ पर अभी आज के दिन पॉजिटिव देखने को मिल रहा है बिकॉज ऑफ दिस ट्रेड्स पेएबल, बिकॉज ट्रेड्स पेएबल तो पे करना पड़ेगा। सो द थिंग इज द कैश फ्लो इज गुड बिकॉज नेट अर्निंग जो कंपनी की वो बहुत अच्छी है, राइट, जिसकी वजह से कंपनी अगर ट्रेड्स पेएबल्स और रिसीवेबल्स हैं अचीव होंगे तो उसके बाद में ये पेमेंट हो ही जाएगा अल्टीमेटली। सो कैश फ्लो इज़ नॉट, रिसेंट का जो कैश फ्लो है वो जरूर थोड़ा सा हम लोग खराब टर्म्स में ले सकते हैं बिकॉज ट्रेड्स पेएबल इज़ नॉट पेड येट, तो उसको अगर हम पे करेंगे तो यहाँ पर कैश फ्लो नेगेटिव में जाएगा। सो दिस इज़ नॉट गुड इन द पॉजिटिव सेंस, बट बाकी अगर हम लोग पास्ट एरिया को देखते हुए चलते हैं तो
यहाँ पर थोड़ा बहुत अगर लीड मैनेजर्स ने आईपीओ लेके आने में वैल्यू ज़्यादा लगाने की कोशिश करते हैं तो उनको थोड़ा बदलाव करना पड़ता है, यहाँ पर ठीक ठाक वैल्यूज़ दिखानी पड़ती हैं। उसकी जो तैयारी होती है वो 1 साल तक चलती है, तो वो थोड़ा सा डेटा के यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो अगर उसको हम आउट भी कर दें तो ठीक है, मतलब इतना कुछ बुरा नहीं है, बट रेवेन्यू जो है इंक्रीज़ यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। सो थोड़ा वो इशू है, बट ये भी है कि कंपनी का रेवेन्यू कहाँ से बढ़ेगा, बिकॉज कंपनी टोटल कैपेसिटी के ऊपर में काम कर रही है, तो जब बनाने को जगह ही नहीं है तो फिर कहाँ से रेवेन्यू कंप्लीट कर पाएगी। बट उसका भी ऑप्शन है कि कंपनी जो है ट्रेडिंग कर सकती थी, कहीं और से उठा करके बेच सकती थी, बट कंपनी का वो काम ही नहीं है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर में ट्रेडिंग कैसे कर लोगे आप, राइट। तो वो चीज़ से भी रेवेन्यू नहीं आ सकता था। सो आई थिंक दे हैव वेरी बेसिक और रियल रीज़न जिसकी वजह से उनका रेवेन्यू नहीं बढ़ा है, और अभी आगे फ्यूचर में बढ़ सकता है, बिकॉज डिमांड है, नेट प्रॉफिट्स ठीक हैं, और बैलेंस शीट भी ठीक है, प्रॉपर्टीज़ भी ठीक है, मैनेजमेंट भी ठीक से देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पर मैनेजमेंट जो है ठीक ठाक शेयर्स बेच रहा है, जिसका मतलब कंपनी को पैसों की ज़रूरत तो नहीं है ज़्यादा खास, वो भी नज़र आ रहा है। दैट्स अगेन गुड इन द पॉजिटिव सेंस, अगेन दैट्स ऑल। अब थोड़ा सा हम कंपेयर करके देख लेते हैं कि कंपनी जो अपनी खुद की वैल्यू लगाई है नेटवर्थ कमाई के हिसाब से वो कितनी ज़्यादा लगाई है। तो यहाँ पर हम लोग इन्होंने 13 करोड़ लिखे हैं, हम इसको 12 करोड़ के हिसाब से ही लेके चलेंगे। सो 12 करोड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है, कंपनी की वैल्यू जो है यहाँ पर लगाई जा रही है। सो लगभग 18 के आसपास का पी रेशियो निकल के आ रहा है। एंड 18 का पी रेशियो अगर हम लोग कंपेयर करके देखते हैं इसके साथ में, तो इसका है 40 का, इसका है 10 का। क्वेस्ट लेबोरेटरीज़ का सबसे गजब यहाँ पर देखने को मिल रहा है, बट इसका जो सेल्स है, सेल्स के अंदर में नेट प्रॉफिट्स का जो मार्जिन है जिसको हम बोलते हैं ओपीएम, परसेंटेज ऑपरेटिंग मार्जिन्स, वो बहुत ही ख़राब है, जिसकी वजह से मैं इसकी जो पी रेशियो है उसके ऊपर भरोसा कम कर पा रहा हूँ। बट स्टिल ये जितना भी कम इसने कमाई की है, स्टिल इस कंपनी ने वो जो वैल्यू के हिसाब से जो पी रेशियो है दैट इज़ वेरी गुड, राइट। डाउन है, बट अब ये है कि थोड़ा सा अनसर्टेनिटी है फ्यूचर को लेकर के, तो बट सेल्स में अच्छी खासी चढ़ावट है, तो हम क्वेस्ट के ऊपर में अलग अलग से वीडियो बना सकते हैं, बिकॉज इसकी वैल्यूएशन अच्छे लेवल पे अवेलेबल है। सो बाकी अगर देखा जाए तो 18 की वैल्यूएशन के ऊपर में ये इन्फ्लक्स हेल्थ केयर वाला जो आईपीओ आ रहा है वो ठीक ठाक लेवल पे आता हुआ नज़र आ रहा है, एक कॉम्पिटिटर को देखते हुए, दूसरे कॉम्पिटिटर को देखते हुए नहीं। साथ में ही अगर हम लोग पी बी रेशियो की अगर बात करते हैं तो 40 के बाद में यहाँ पर 48, तो लगभग 90 करोड़ मान लो, 9 98 27, तो लगभग 2.5 2.76 के आसपास का, 2.5 के आसपास का पी बी रेशियो बन रहा है, जिसको अगर कंपेयर करते हैं यहाँ पर तो क्वेस्ट इज़ 1.8 एंड दिस इज़ 5.6। सो ओवरऑल वैल्यूएशन इज़ ओके, एंड जो मार्केट की ग्रोथ, लिस्टिंग गेन, लॉन्ग टर्म के हिसाब से आई एम होपफुल इन दिस कंपनी, शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी आई एम होपफुल इन दिस कंपनी, एंड लिस्टिंग गेन के हिसाब से भी आई एम होपफुल, बट नॉट दैट मच, यहाँ पर ग्रोथ नहीं मिलनी चाहिए। और हवा किस तरह बनाई जा रही है वो भी एक बार देख लेते हैं यहाँ पर। तो अगर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है कि हवा ठीक ठाक है, 50% से ऊपर की ज़्यादा अगर हमको हवा देखने को मिलती है, तो शॉर्ट टर्म में जब हम किसी कंपनी को लेकर के अगर पॉजिटिव रहते हैं तो लिस्टिंग गेन की भी उम्मीदें रहती हैं थोड़ी बहुत, और यहाँ पर लिस्टिंग गेन की मुझे उम्मीदें हैं, शॉर्ट टर्म की भी उम्मीदें, लॉन्ग टर्म में भी ठीक ठाक उम्मीदें हैं, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग इज़ ए वेरी गुड सेक्टर जहाँ पे फ्यूचर जो है वो शिफ्ट हो रहा है। आजकल हर कोई ब्रांड बनाना चाहता है, मैन्युफैक्चरिंग लाइन में कोई नहीं उतरना चाहता, तो उस लाइन में ये लोग हैं जिनको अच्छे मार्जिन्स फ्यूचर में कमाने को मिल सकते हैं। दैट्स ऑल। कल फिर मिलते हैं पूरी वीडियो के साथ में। फाइनली कोई भी आप डिसीजन बनाए अपना पॉजिटिव नेगेटिव अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के और रिसर्च करने के बाद में ही बनाए। सी यू टुमारो।